अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 11 है और टाइप 4 का ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें गिवन इक्वेशंस हैं 3x² - y² इज इक्वल टू 26। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम 1 का नाम देते हैं। और सेकंड इक्वेशन है 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। x⁻² और y⁻², ये क्वाड्रेटिक है और इसमें xy वाली टर्म मिसिंग है। नीचे वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x², xy, y², पहली टर्म की डिग्री 2 है, सेकंड टर्म की डिग्री 2 है और थर्ड टर्म की डिग्री 2 है और राइट साइड में 0 है। तो इट मींस दैट ये होमोजीनियस है इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 से 2 इक्वेशंस निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हम इक्वेशन लिख लेते हैं 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। इसको हम यहां पर फैक्टराइज करते हैं। मिडिल टर्म को हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि जिन दो फैक्टर्स में ये ब्रेक हो उन दोनों का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल हो, यानी कि 3x² - 5xy को हम लिख लेंगे -9xy + 4xy और लास्ट टर्म है -12y²। अब देखें यहां पर इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट और इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट एक जैसा है और ये जो मिडिल टर्म है 5xy, ये 5xy ही रही, क्योंकि -5xy था तो -5xy इक्वल होता है -9xy + 4xy। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3y। इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स में हम +4y कॉमन लेंगे तो यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा x - 3y = 0। तो x - 3y यहां पर भी मौजूद है, x - 3y यहां पर भी मौजूद है। तो x - 3y को हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 4y = 0। तो जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो या फर्स्ट 0 होता है या सेकंड 0 होता है या दोनों 0 होते हैं। तो हमने फर्स्ट को 0 लिखा, इसी तरह 3x + 4y को भी 0 लिख लिया। यहां से हम x = -3y इक्वल की उस तरफ जाके +3y हो जाएगा। इसी तरह यहां से 3x = 4y इक्वलिटी की उस तरफ जाके -4y। अब यहां पर चाहे तो हम x की वैल्यू तो निकली हुई है, चाहे हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर 3 इधर आके डिवाइड कर दें। तो इसी तरह यहां पर y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकली हुई है, x = 3y। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। इसी तरह यहां -4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा या 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -4y/3। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 का नाम दे लेते हैं। अब देखें ये जो 3 और 4 इक्वेशंस निकली हैं, ये दोनों इक्वेशंस निकली हैं इक्वेशन 2 से। तो इट मींस दैट अभी तक हमने 1 को इसमें यूज नहीं किया। सो इट मींस दैट क्योंकि ये दोनों इक्वेशन 2 से निकली हैं, सो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन 3 को भी 1 के साथ और इक्वेशन 4 को भी इक्वेशन 1 के साथ। तो यहां पर हम लिखते हैं नाउ वी सॉल्व (1 and 3) and 1 and 4। हम 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, इसी तरह 1 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि अभी हमारे पास जगह कम रह जाएगी, इसलिए ये जो काम किया इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है 3x² - y² = 26 और इक्वेशन 3 है x = 3y। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 3 है।
एक इसको सॉल्व करेंगे, एक ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह दूसरे में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 और 3 को, जिस तरह सॉल्व किया इसी तरह क्वेश्चन 1 और 4 को। 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ये क्वेश्चन 1। और इसके साथ सॉल्व करना है क्वेश्चन 2 को, विच इज x इज इक्वल टू -4y/3। तो बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 3, क्वेश्चन 1 implies that जहां पर x आ रहा है वहां पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू एक्स की जगह 3y लिख देते हैं। 3y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 3 9 टाइम 27, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो 27 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 26 वाई स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 26। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी 26/26। अब ये भी हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने ये नोट कर लिया हुआ है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26/26, 1 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस माइनस भी आ जाता है। तो y की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो y की यहाँ पर दो वैल्यूज आई हैं, एक +1 और एक -1। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे when y is equal to 1, then equation 3 implies x is equal to 3 into 1। तो x की वैल्यू 3 आ गई। देखें y की वैल्यू 1 के अगेंस्ट x की वैल्यू 3 आई है। सो हमारे पास यहाँ पर पेयर बनेगा 3 और 1। ख्याल रखना है आपने, क्योंकि x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। ऐसे नहीं करना कि y की वैल्यू पहले फाइंड की हुई है तो आप 1 3 लिख दें, ऐसा लिखने से गलत हो जाएगा ये। अब इसी तरह दूसरा पेयर निकालते हैं। नाउ व्हेन y is equal to -1, then equation 3 implies x is equal to 3, y की जगह -1, तो x की वैल्यू आ गई -3। सो यहां पर हमारे पास पेयर बनेगा, y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू -3 है, तो हम लिखेंगे -3 और -1। तो देखें, जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारे पास दो पेयर आ गए, एक 3 1 और एक -3 और -1। ये हम लास्ट में लिख लेते हैं ताकि आगे हम ये यूज कर लें। और दूसरा था -3 और -1। जिस तरह हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया है, इसी तरह हम इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 करेंगे। सो उससे पहले हम ये रिमूव कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 3x की जगह -4y/3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो 3 -4y है, तो -4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव साइन रिमूव हो गया, वाई स्क्वायर ओवर में 9 आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पर 3 1 टाइम 3 और 3 टाइम्स 9 होता है, तो 16 वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब चाहे तो यहाँ पर एलसीएम ले लें, या 3 आप रिमूव करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 कर लें। तीनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट टर्म को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 के साथ रिमूव हो जाएगा, 16 वाई स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड टर्म के साथ जब 3 लिखेंगे तो एज इट इज 3 आ जाएगा साथ में, 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू,
इसी तरह लास्ट टर्म के साथ जब 3 लिखेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 78 आ जाएगा। अब देखें 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 13y स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 78। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 78 ओवर 13। तो 13 1 टाइम और 13 6 टाइम 78 होता है, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6। अब y की वैल्यू मालूम करेंगे तो जाहिर है हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस माइनस आएगा, तो y का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। y की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो इसी तरह जिस तरह हमने पिछली दोनों को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकाली थी y की दो वैल्यूज के अगेंस्ट, इसी तरह यहाँ पर भी हम y की दो वैल्यू के अगेंस्ट x की दो वैल्यूज निकालेंगे। तो व्हेन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 देन इक्वेशन 4 implies, अब यहां पर इसकी वैल्यू इसमें पुट नहीं कर देनी, अब ये इंडिविजुअल दोनों सॉल्व होंगी। जिस तरह ये दोनों सॉल्व हुई थी इसी तरह ये दोनों सॉल्व होंगी, इनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो x आ जाएगा x इज इक्वल टू -4, y की जगह उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 6 ओवर में 3। तो यहां पर पेयर बनेगा x की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 और y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 6। इसी तरह व्हेन y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 6 आएगी देन अगेन हम इक्वेशन लेंगे इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 implies that x is equal to -4, y की जगह माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर में 3, तो माइनस और माइनस प्लस x की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3। तो अब यहां पर हमारे पास पेयर आएगा 4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 और साथ में माइनस स्क्वायर रूट 6, क्योंकि y के अगेंस्ट x की ये वैल्यू लिखी थी तो पेयर में पहले x लिखा फिर y लिखा, और लास्ट में हम क्योंकि दो पेयर यहां से भी आ गए और दो पेयर हम पहले फाइंड आउट करके यहां पर लिख चुके हुए हैं, सो सॉल्यूशन सेट आएगा। सॉल्यूशन सेट में इन चारों पेयर को लिख देंगे। पेयर है हमारे पास 3 1 -3 -1 -4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3, साथ में है स्क्वायर रूट 6, इसी तरह 4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 के साथ है माइनस स्क्वायर रूट 6। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी तरह एक एग्जांपल भी है, आपने वो खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज टाइप 5।